श्रोताओं, खुद भी जागरूक होना और दूसरों को भी जागरूक करना, अपने परिवार का भी ख्याल करना और दूसरों को भी नसीहत देते रहना कि ठीक समय है, इसका आप सदुपयोग कीजिए। कामयाबी के गवाह में हम आज एक ऐसे अभिभावक की बात कर रहे हैं जिन्होंने न केवल अपनी पत्नी का वैक्सीनेशन करवाया, जब समय आया 18+ वालों का तो उन्होंने अपने बच्चों का भी वैक्सीनेशन करवाया। हम मुलाकात करवा रहे हैं श्री राधेश्याम जी से। राधेश्याम जी, कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। राधेश्याम जी, कोरोना वायरस के संक्रमण ने विगत वर्ष दस्तक दी। स्ट्रेस का माहौल रहा। उम्मीद थी कि वैक्सीन शीघ्र आएगी। इधर वैक्सीन हमारे वैज्ञानिकों ने बनाई, तैयार की और ट्रायल के उपरांत आम पब्लिक के लिए वो लगनी शुरू हुई। इसी बीच कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने एक बार फिर दस्तक दी और त्रासदी का रूप लिया। वर्तमान में वैक्सीनेशन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। आपने अपने परिवार के अन्य सदस्यों का भी वैक्सीनेशन करवा दिया है। इस महात्रासदी के दौर में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना है कि अभी कोविड-19 की कोई मुकम्मल दवाई नहीं बनी है और जैसा सरकारी आंकड़े कहते हैं कि वैक्सीनेशन ही इसका बचाव है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए बहुत दिनों से दिल में शंका थी कि डर लगता था कि कोरोना ना हो जाए, कोविड-19 से ग्रसित ना हो जाए, परिवार ग्रसित ना हो जाए, इसलिए वैक्सीन का बहुत दिनों से इंतजार था। सरकार और शासन और हमारे वैज्ञानिकों के संयुक्त प्रयास से वैक्सीन उपलब्ध हो गई और जैसे ही वैक्सीन उपलब्ध हुई, क्योंकि मेरी उम्र 52 साल है, मैं पेशे से शिक्षक हूँ और समय आने पर सबसे पहले मैंने अपनी वैक्सीन लगवाई। उसके साथ ही साथ अपनी पत्नी के भी वैक्सीन लगवाई और मैं वैक्सीन लगवाकर अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। जैसे ही सरकार ने 18+ युवक युवतियों के वैक्सीन लगाने के आदेश दिए, उसी के तुरंत बाद मैंने अपने बेटा और बेटी दोनों का पंजीकरण कराकर उन्हें भी वैक्सीन लगवा दी है। राधेश्याम जी, वैक्सीनेशन के उपरांत आप कैसा महसूस कर रहे हैं? वैक्सीनेशन को लेकर तमाम तरह के लोग भ्रम फैलाते हैं। जो भ्रम फैलाते हैं वो इस समाज के लिए, इस बीमारी के लिए अभिशाप हैं। लोगों को ऐसे भ्रम में नहीं आना चाहिए। वैक्सीन कराकर मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ, अपने परिवार को सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ और काफी एक तरीके से स्फूर्ति आई है, एक इम्यूनिटी पावर बढ़ी है और वैक्सीन लगने के बाद में कोरोना का जो भय था वो मन से निकल गया है। और इसके अलावा भी मैं अपने परिवार का वैक्सीनेशन कराने के बाद भी जो मेरे मोहल्ले में मेरे मिलने वाले हैं उन लोगों से आह्वान कर रहा हूँ कि वो वैक्सीन जरूर लगवाएं, किसी अफवाह में ना पड़ें। यहाँ तक कि मेरे बेटी और बेटे समेत मैं खुद अपने मोहल्ले में जो लोग अशिक्षित हैं उनके पंजीकरण कराकर उनको स्लॉट के हिसाब से वैक्सीनेशन कराने के प्रयास कर रहा हूँ और अब तक मैं करीब 25-30 लोगों का वैक्सीनेशन पंजीकरण करा चुका हूँ। उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं? मेरा यही कहना है कि वैक्सीन जब समय मिले, जब स्लॉट आए, जैसे समय आए, तुरंत बिना किसी अफवाह के वैक्सीन लगवाएं और वैक्सीन लगवाने के बाद में भी एहतियात बरतनी जरूरी है। 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, इसका ध्यान रखें। शासन के प्रोटोकॉल का पालन करें। जो कोविड-19 को लेकर जो सरकार का प्रोटोकॉल है उसका पालन करें। उसका पालन करेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे और जब हम सुरक्षित रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा, देश सुरक्षित रहेगा तो तरक्की होगी। राधेश्याम जी, आपने एक जागरूक अभिभावक का रोल अदा किया है। आप दूसरों को भी प्रेरणा दे रहे हैं। वर्तमान हालात को देखते हुए जब कोई खबर ऐसी मिलती है कि कहीं कोई ट्रेजेडी हुई है, उस वक्त आप कैसा महसूस करते हैं? उस वक्त कुछ समय के लिए नेगेटिविटी आती है, पर हम देखते हैं कि चूंकि जो वैक्सीन के रिजल्ट आए हैं, एक सर्वे भी आया था कि 10,000 कोविशील्ड वैक्सीन लगी। 10,000 में केवल 6 या 8 लोगों को कोरोना का संक्रमण हुआ, वो भी हल्का संक्रमण हुआ। तो मेरा तो ये कहना है कि वैक्सीन लगने के बाद एक अपने आप से अच्छा फील होता है और सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए और वैक्सीन लगवाने के बाद में कम से कम
खतरा बनता है। राधेश्याम जी, वर्तमान में 18+ वालों के लिए रामपुर में वैक्सीनेशन का काम अभी आरंभ नहीं हुआ है। आपने अपने बच्चों का वैक्सीनेशन कहाँ जाकर करवाया? देखिए, रामपुर में अभी सरकार की तरफ से कोई स्लॉट 18+ के लिए नहीं आया है, क्योंकि दूसरी लहर का संक्रमण बहुत तेज है, इसलिए मन में बहुत डर लगता था बच्चों के प्रति। तो हमने अपना पंजीकरण करा के और जनपद रामपुर की सीमा से लगे हुए मुरादाबाद जनपद के CSC मुंडा पांडे में मैंने दोनों बच्चों को कोविशील्ड की पहली डोज 1 हफ्ते पहले दिलवाई है और 84 दिन बाद उनको दूसरी डोज दिलवाई जाएगी। राधेश्याम जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।